हाँ, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। भैया आप सब कैसे हैं? मेरी जीजियो भैया लोगों, आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। और ये मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप गया जी नहीं पहुंच पाए हैं, पितृ तर्पण नहीं कर पाए हैं, तो मुझे बड़ा सुंदर अध्याय गरुड़ पुराण में मिल गया है और उसी में से मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आप सुनिए। पहले तो ये सुन लो कि तर्पण श्राद्ध करने से होता क्या है। तो लिखा है, पुत्रान पुत्रार्थनी स्त्री च सौभाग्यं च तदर्थिनी वंशार्थनी च वंशान्वयी प्राप्चा चाद गदाधरम। भगवान गदाधर नाथ की कृपा से जिनको पुत्र चाहिए, श्राद्ध करने से पुत्र मिलता है, पुत्री मिलती है, नारी को सौभाग्य मिलता है, वंश की वृद्धि होती है। श्राद्धेन पिंडदानेन अन्नदानेन वारदा ब्रह्मलोक मापनोति संपूज्यादि गदाधरम। कहते हैं कि जिसने श्राद्ध में पिंडदान किया, अन्नदान किया और वारद कहते हैं जल को तर्पण किया, ऐसा करने से ब्रह्मलोक मापनोति, लोगों को भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। संपूज्यादि गदाधरम। गयारी में पहुंच करके आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं, कुछ कर ही नहीं पाए। लिखा है, आपने गयाजी में भगवान गदाधर भगवान को वंदन कर लिया, प्रणाम कर लिया, मत्था टेक लिया, तो इतने करने मात्र से पितर तृप्त हो जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। पृथिव्याम सर्व तीर्थेभ्यो यथा शिष्टा गयापुरी। धरती पर पितृ मुक्ति के लिए बहुत जगह रही होंगी, लेकिन ग्रंथ में स्वयं भगवान नारायण कहते हैं, गरुण, गयाजी से बढ़ करके पितृ तृप्ति के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए कोई जगह इससे बड़ी नहीं है। तथा शिलाद रूपशा शेषशैव गदाधर। आज भी यहाँ की शिला पर भगवान गदाधर विराजित हैं। जो लोग गया में चला ही जाएगा, इसी से उसके पुरखे तृप्त हो जाएंगे। तर्पण वगैरह कर लिया है तो बहुत बड़ी बात हो गई। सिर्फ गयाजी में कोई पितृपक्ष में पहुंच जाए तो पहुंचने मात्र से उसके पुरखे तृप्त हो जाते हैं। तन्म दृष्टि शिला दृष्टा हिता सर्वम गदाधरा। सृष्टि का प्रलय भी हो जाएगा, तब भी यहाँ की शिला के ऊपर भगवान गदाधर नाथ खड़े रहेंगे। सिर्फ गदाधर नाथ भगवान का नाम ले लो, गया जी का स्मरण कर लो, इससे पुरखे तृप्त हो जाते हैं, बहुत आनंद हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, आप श्री गया जी आए तो इतना समय लेकर के आइएगा कि आप भगवान गदाधर नाथ भगवान का दर्शन, क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं, गरुण, मुझ गदाधर के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, उसके पुरखे मेरे धाम को चले जाते हैं। गदाधर भगवान की इतनी बड़ी महिमाएं। बोलिए गदाधर नाथ भगवान की जय हो। तो आप पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो मैंने गदाधर भगवान का महात्म्य बोला, इस वीडियो को आगे जरूर भेजिए, जिससे लोग गया जी आवे तो भगवान गदाधर नाथ भगवान का दर्शन जरूर करें। कुछ छींटे फल्गु मैया के लगाएं। स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो चलते चलते दौड़ते दौड़ते फल्गु नदी के छींटे अपने शरीर के ऊपर लगा लें, इससे बड़ा आनंद हो जाएगा। यहाँ तक लिखा है, क्या लिखा है कि यहाँ पर बहुत पीठें हैं, बहुत मंदिर हैं, लेकिन सब पीठों पर, सब मंदिरों में कोई जाने में असमर्थ है, तो सिर्फ गदाधर देवता का दर्शन करने से सर्वदेव दर्शन करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तस्मिन् दृष्टे शिला दृष्टा यतः सर्व गदाधर। सर्व गदाधर भगवान का दर्शन करने से गयाजी की संपूर्ण वेदियों का और संपूर्ण मंदिरों का दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए फल्गु मैया की जय। आज तो इस वीडियो में बहुत आनंद आ गया है। फटाफट इस वीडियो को वायरल कीजिए, तो भगवान गदाधर नाथ भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो। आप सभी के पितरों को प्रणाम करता हूँ, वो सब आपके ऊपर खूब कृपा का वर्षण करे। मैंने जो भी बातें कही हैं वो मैंने पुराण के माध्यम से ही कही हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।